बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार रज़ा शाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज, बेसिकली प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। पहला ही टॉपिक है क्लास 10th का। तो इंशाल्लाह हम इस सेशन को पूरा साल लेके चलेंगे साथ साथ और उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ भी आएगी और कंसेप्ट भी आप गेन करेंगे। अगर कोई आपका ऐसा दोस्त जिसके पास ये सहूलत मौजूद नहीं, तो उसे आप खुद गाइड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है गैसियस एक्सचेंज। चैप्टर का नेम भी यही है, गैसियस एक्सचेंज। तो गैस हम ऐसे मैटर को कहते हैं जिसके एटम्स जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं, या जिसके हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और फ्रीली मूवेबल होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, गैसेस के अंदर आ गई हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं हमारे पास गैसेस हैं। एक्सचेंज हम कहते हैं तबादले को। फ़र्ज़ करें मैं आपको ये मार्कर दूं और आपसे कोई मार्कर ले लूं, तो हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ मार्कर का तबादला किया है, एक दूसरे के साथ उनको तब्दील किया है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज। तब्दील करना या चेंज करना। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा कि हम गैसेस का तबादला करेंगे। ठीक है, गैसेस का तबादला करेंगे। तो आपने दो बेसिक रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो उनको लेके हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। एक हमारे पास रिएक्शन जो है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसके अंदर क्या आता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल, 12 जो हैं हमारे पास पानी के मालिक्यूल, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। तो सनलाइट को कैप्चर कौन करता है, क्लोरोफिल। और हमारे पास एक एनर्जी रिच कंपाउंड बन जाता है जिसे हम पढ़ते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, इसी तरह एक और रिएक्शन है, ये तो हमारे पास रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का। इसी तरह एक और रिएक्शन है हमारे पास जो कि इसका ऑपोजिट है। उसके अंदर क्या होता है कि हम खाना खाते हैं यानी ग्लूकोज लेते हैं और साथ में माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके नतीजे में जो हमारे पास ग्लूकोज है इसके अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या होगा कि ये हमारे पास फर्दर टूटेगा किसके अंदर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल में, 6 पानी के मालिक्यूल में, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पे 6 नए पानी के मालिक्यूल बनते हैं, C6H2O। ये जो एनर्जी है ये हमारे पास कुछ तो स्टोर कर ली जाएगी, किस फॉर्म में, एक मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। और जो बाकिया हमारे पास एनर्जी बचेगी वो हीट की फॉर्म में ज़ाया हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। तो अब ये एनर्जी आई कहाँ से, ये एनर्जी जो लाइट की एनर्जी थी ना, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है ना जो कि ग्लूकोज के अंदर मौजूद है उनमें स्टोर कर लिया गया था। कैसे स्टोर किया गया था, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लूकोज का। 6 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। यहाँ पे हमारे पास एक अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और बाकी हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल,
हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये जो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल फार्मूला है हमारे पास ग्लूकोज का। अब ये लाइट एनर्जी स्टोर हुई थी ग्लूकोज में और किस बॉन्ड के अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर, इन बॉन्ड्स के अंदर बेसिकली एनर्जी स्टोर हुई थी, ये वाले बॉन्ड। अब स्टोर्ड एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम कहेंगे बेसिकली कि हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पोटेंशियल सोर्स है किसका, एनर्जी का, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इसके अंदर एनर्जी जो है स्टोर है। और ये कौन सी एनर्जी है, वही लाइट एनर्जी है जिसको पकड़ा था क्लोरोफिल ने। अब हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं यानी ग्लूकोज लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा, और जब भी ये बॉन्ड टूटते हैं, जब भी ये बॉन्ड टूटेंगे तो ये यहाँ पे एनर्जी जो है उसको रिलीज़ करेंगे। और यही एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के अंदर जमा कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी को थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर रखता है, बाद में टूट जाता है। अब होता क्या है कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। अब यही एनर्जी जो है मैं बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने हाथ हिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी आँखों को यानी कि इनकी हरकत के लिए भी या चीज़ों को देखने के लिए इसी एटीपी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी एनर्जी को। और ये बाद में चेंज हो जाती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और हमें एनर्जी जो है वो मिल जाती है, और इसी एनर्जी को फिर हम यूज़ कर लेते हैं। तो एटीपी बेसिकली एनर्जी नहीं है, ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो कि थोड़ी देर के लिए रहता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बनी है, लेकिन रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। इसका मतलब इन दोनों रिएक्शंस के अंदर गैसेस का इन्वॉल्वमेंट है, गैसेस यानी कि इसके अंदर शामिल है। तो इनका एक्सचेंज बेसिकली हम देखेंगे किस तरह से होता है, किसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, जिसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज बेसिकली हम देखेंगे वन बाय वन। एक तो हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे एनिमल्स के अंदर, और दूसरा हम इसको डिस्कस करेंगे प्लांट के अंदर। सबसे पहले हम इसकी डिस्कशन करेंगे प्लांट के अंदर, कि प्लांट के अंदर गैसेस का तबादला किस तरह से होता है, गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज किसके अंदर, पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होगा। अब प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज बेसिकली 3 जरिए से होती है, जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज पौधों के अंदर बेसिकली 3 तरीक़ों से होती है, जिसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये लें जी, यहाँ पे लाइन जो है बिल्कुल उम्मीद है ठीक होगी। तो पहला जो तरीका है जिसके ज़रिए, या पहला जो हिस्सा है पौधे का जिसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होती है, वो है लीफ। वो हमारे पास क्या है, लीफ है।
कि एक पार्ट जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती है वो हमारे पास लीव है, जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होगी। दूसरी मेजर चीज़ जो है जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होगी वो है हमारे पास लेंटिसल्स, उन्हें हम कहते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स। और तीसरी मेजर चीज़ जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है रूट्स, पौधे की जड़ें। तो अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे लीफ को थोड़ा सा ग्रीन कलर में लिखा है या इन दोनों से मुख्तलिफ कलर में लिखा है। तो इसका मकसद ये है कि ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर गैसियस एक्सचेंज जो है ये इन्हीं लीव्स की सरफेसेस के थ्रू होता है। तो इसको जानने से पहले हम क्या करेंगे, लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। अगर हम पत्ते के स्ट्रक्चर को देखें, यूँ फर्ज करें ये हमारे पास एक लीफ है, यूँ, इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास लीफ है, यहाँ पे लीफ का एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक ज़ाहिर सी बात है नीचे वाला हिस्सा होगा। अब इसकी चूंकि ये सबसे बाहर वाली स्किन है तो डर्मस हम कहते हैं स्किन को। डर्मस किसे हम कहते हैं? स्किन को। और चूंकि सबसे ऊपर वाली स्किन है तो एपी का मतलब होता है ऊपर, तो सबसे ऊपर वाली जो स्किन है उसे हम कहेंगे एपिडर्मस। और ये जो सेल्स हैं जो मैं यहाँ पे डब्बों की शक्ल में ड्रा कर रहा हूँ, इन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। इसी एक ऊपर एपिडर्मस है और एक जो है नीचे वाली साइड पे एपिडर्मस होगी। तो इसे मैं यहाँ पे यूँ ड्रा कर देता हूँ। एक जो है नीचे वाली साइड पे एपिडर्मस है यहाँ पे, तो इसे मैं कहूँगा, चूँकि ये नीचे वाली साइड पे एपिडर्मस है इसलिए इसको मैं कहूँगा ये मेरे पास लोअर एपिडर्मस है। इस लोअर एपिडर्मस के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, यूँ ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। इनका क्या काम है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। यूँ कि ये भी एपिडर्मल सेल, ये भी एपिडर्मल सेल और ये भी एपिडर्मल सेल है। उसके अलावा अगर पत्ते के अंदर हम चलें तो यहाँ पे एपिडर्मस के नीचे, अपर एपिडर्मस के नीचे ख़ास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। यूँ तो इनकी शेप जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है, जिन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। बेसिकली क्लोरोफिल जो है इन मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है और इन गार्ड सेल्स के अंदर होता है। और यहाँ पे ख़ास किस्म के मेसोफिल सेल हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पंजी मेसोफिल सेल। इन्हें स्पंजी मेसोफिल सेल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये कहीं कहीं पे मौजूद हैं। तो जैसे आपने स्पॉन्ज देखा होगा, सूफा जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेसिस होती हैं, यानी सुराख होते हैं जहाँ पे हवा होती है। तो इसके दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस मौजूद हैं। और इसी तरह लोअर एपिडर्मस के पास भी जो है ये मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है, यूँ इस तरह से। अब इसको एक दफ़ा हम लेबल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अपर एपिडर्मस है, अपर एपिडर्मस। इसी तरह ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स। ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं लेकिन ये ख़ास किस्म के हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं स्पंजी मेसोफिल सेल। और क्यों कहते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया, स्पंजी मेसोफिल सेल्स। और ये भी हमारे पास मेसोफिल सेल हैं। और ये जो अपर एपिडर्मस है नीचे वाली, इन्हें हम कहते हैं लोअर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। और ये सेल्स जो हैं ख़ास किस्म के सेल्स, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड
सेल्स, और इनके अंदर भी बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है। और इसके अलावा इसके अंदर ये जो स्पेस मौजूद है इसे हम कहेंगे एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस। अब गार्ड सेल जो है ये बेसिकली दिन के वक्त ओपन होते हैं, दिन के वक्त ये क्या होंगे, ओपन। यहाँ पे मैंने क्लोज ड्रा किए थे, अब मैं इनको इस तरह ड्रा करता हूँ कि ये ओपन हो। जब ये ओपन होते हैं तो ये बीन शेप हो जाते हैं यूँ, इस तरह से, और इनके दरमियान एक सुराख बच जाता है। ये वाला सुराख जो है, इस सुराख को हम कहते हैं, ये हमारे पास बेसिकली स्टोमेटा है। तो इस सुराख को हम यहाँ पे बेसिकली बड़ा करके ड्रा करते हैं इन गार्ड सेल्स को। तो ये मेरे पास बीन शेप गार्ड सेल्स हैं जब ये टर्जिड होंगे, ठीक है। और इनकी साइड पे कौन से सेल्स होंगे, एपिडर्मल सेल्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी, और आगे भी फर्दर होंगे। अब ये मेरे पास गार्ड सेल्स हैं और इनके दरमियान ये जो सुराख बचा है ना, इसे मैं कहूँगा स्टोमेटा। अब CO2 जो है, अब चूँकि पौधे के अंदर दिन के वक्त क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस, दिन के वक्त क्या हो रही है, इसमें फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए उसे दिन के वक्त क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेगा, माहौल से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी सुराख के थ्रू पौधे के अंदर जाएगी, यानी इस सुराख के थ्रू मूव करेगी और कहाँ पे आ जाएगी ये CO2, एयर स्पेसेस में। और इन सेल्स की मदद से जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बनेगी, ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी, इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर, यानी इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाएगी। तो चूंकि यहाँ पे गैसेस का तबादला हो रहा है पत्ते के दरमियान या प्लांट के दरमियान और उसके माहौल के दरमियान, किसके ज़रिए, सुराख के ज़रिए, जिसे कह रहे हैं स्टोमेटा, तो इसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हुआ, इसी सुराख के थ्रू, जिसे हम क्या कह रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज। तो लीव के अंदर ओपनिंग्स मौजूद हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जो बेसिकली कहाँ पे मौजूद हैं, लोअर एपिडर्मस में, और ये हेल्प करती हैं गैसियस एक्सचेंज में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो है यानी गैसियस एक्सचेंज वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो हायर लेवल या मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज इज़ अकर थ्रू दिस स्टोमेटा। तो यहाँ पे मैंने गैसियस एक्सचेंज को GE लिख दिया। अब प्लांट को काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं, यानी दिन का वक्त, फिर सुबह का वक्त, शाम का वक्त और रात का वक्त। तो उन सिचुएशंस को मैं यहाँ पे नोट करने की कोशिश करता हूँ। तो जब हमारे पास सुबह का वक्त होता है एट डॉन, या शाम का वक्त होता है, तो एट डॉन या डस्क, सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है, तो तब क्या होगा, अब फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस भी होगी। लाइट चाहे कम है लेकिन लाइट है तो है ना, तो फोटो का मतलब क्या है, लाइट। तो ये लाइट की मौजूदगी में ही हमेशा रिएक्शन होगा। लेकिन याद रखिएगा रेस्पिरेशन हर वक्त होगा, क्योंकि हर जानदार को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपने काम करने के लिए, अपने आप के ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए या अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो रेस्पिरेशन जो है रिएक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर वक्त हर एक जानदार के अंदर हो रहा है। और ये किसके अंदर नहीं होगा, जब वो बेजान हो जाएगा, जब वो मर जाएगा तो रेस्पिरेशन उसके अंदर बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब जब तक वो जिंदा है उसमें रेस्पिरेशन हो रही है। अब रेस्पिरेशन का रेट जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं हर वक्त कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे मैंने इसको एरो की नंबरिंग से शो कर दिया कि फ़र्ज करें इस रेट पे रेस्पिरेशन हो रही है। लेकिन अब सुबह का वक्त है तो फोटोसिंथेसिस क्या है, अभी स्टार्ट हो रही है। शाम का वक्त है, फोटोसिंथेसिस अभी कम हो रही है। तो जब सुबह का वक्त होता है तो क्या होता है कि जो हमारे पास रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा,
फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बन रही है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बन रही है, उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा रेस्पिरेशन के अंदर। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट भी तकरीबन उतना ही होगा जितना कि रेस्पिरेशन का रेट होगा। इसका मतलब जो ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए वो इस रिएक्शन में बन रही है, और जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो फोटोसिंथेसिस में बन रही है। क्लियर है? तो ये गैसेस का एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, तबादला करेंगे। इस रिएक्शन की गैस को इधर इस्तेमाल किया जाएगा, और इस रिएक्शन का जो एक्स्ट्रा गैस है या प्रोडक्ट है उसको इधर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन दिन के वक्त एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, गैसेस का तबादला कर रहे हैं, और इन्हें माहौल से कोई लेना देना नहीं है। ना माहौल से ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, ना माहौल से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और ना ही माहौल को कुछ दे रहे हैं। तो दिन के सुबह या शाम के वक्त को ऐसा लम्हा आता है जब के प्लांट जो है माहौल के साथ गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करते, बल्कि अपनी गैसेस का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। यानी एक रिएक्शन के प्रोडक्ट को दूसरे का रिएक्टेंट और दूसरे की गैस को पहले के रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि एक दूसरे के साथ कंपनसेट कर रहे हैं। ये रिएक्शन जो है ये क्या, यानी प्लांट जो है कंपनसेट कर रहा है, यानी किसी दूसरे से चीज़ नहीं ले रहा। तो इसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। उस टाइम को हम क्या कहेंगे, कंपनसेशन पॉइंट। किस टाइम को, जब कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, किसके साथ, माहौल के साथ। नो गैसियस एक्सचेंज, के कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा विद इन्वायरमेंट, किसका, पौधे का। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा कि अपनी जो है एक रिएक्शन की गैस दूसरे रिएक्शन में इस्तेमाल कर लेगा, और जो दूसरे की है वो पहले में इस्तेमाल कर लेगा। तो कंपनसेट का मतलब होता है कि आपस की बात को आपस में ही हल कर लेना। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 5 रुपये हैं। अब हमने खाना खाने जाना है, तो उसमें तकरीबन 14 रुपये लगने हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपस में ही कंपनसेट कर लेंगे, बगैर इसके कि हम किसी दूसरे बंदे से जाके पैसे मांगे। तो हम क्या करेंगे, आपस में ही पैसे मिलाएंगे और खाना खा लेंगे और कंपनसेशन कर लेंगे। तो चूंकि माहौल के साथ कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं है बल्कि आपस में ही यानी रिएक्शंस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, कंपनसेशन पॉइंट है ये हमारे पास। इसी तरह ये आपके पास दिन का वक्त था, यानी सुबह सुबह का और शाम का। अब आपके पास टाइम आ गया है मिड डे का, ठीक है, एट मिड ऑफ द डे, यानी दोपहर का टाइम आ गया है। तो दोपहर के वक्त जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेस्पिरेशन उसी रेट पे चल रही है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास, तो मैं यहाँ पे उसे पी से लिख रहा हूँ, पी एच से, बल्कि पी से ही ज़ाहिर कर देता हूँ कि फ़ोटोसिंथेसिस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि दिन के वक्त जो है धूप की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है, यहाँ पे मैं रेस्पिरेशन को आर से लिख रहा हूँ, रेस्पिरेशन जो है वो उसी रेट पे हो रही है जिस रेट पे पहले हो रही थी। अब क्या हुआ कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बन रही है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बन रही है। इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाएगा इस रेस्पिरेशन के रिएक्शन में, और जो बाकी बचेगी पौधा क्या करेगा, इसके लिए तो ये ज़ाया है, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो इस्तेमाल करनी थी वो कर ली, बाकी इसके लिए क्या है, ज़ाया। तो ये क्या करेगा, बाकी को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देगा, माहौल के अंदर बाकी गैस को रिलीज़ कर देगा। तो अब ये क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के लिए थी, वो कुछ तो ये क्या करेगा कि जो रेस्पिरेशन के नतीजे में बन रही है वो यूज़ कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेगा, अपने इन्वायरमेंट से, और इन दोनों को के नतीजे में जो मिलेगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेगा। तो ये दिन के वक्त जो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी, यानी सुबह सुबह और शाम को, और ये मिड डे यानी जब धूप बहुत ज़्यादा थी उस वक्त जो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी। तो दरमियानी दिन में यानी जब धूप ज़्यादा होगी, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन माहौल को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से
लेगा। अब वक्त आ गया शाम का, एट नाइट, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं रात के वक्त एट नाइट। तो ग्रीन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रात को क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास वो बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि लाइट ही नहीं है रात को। लेकिन रेस्पिरेशन जो है ये तो मैंने कहा हर वक्त होती रहेगी, रेस्पिरेशन उसी रेट पे चलती रहेगी। फोटोसिंथेसिस रात को हो नहीं रही क्योंकि लाइट नहीं है। अब ऑक्सीजन तो बन नहीं रही, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। पौधा क्या करेगा कि इस ऑक्सीजन को कहाँ से लेगा, माहौल से, ऑक्सीजन को माहौल से लेगा। और अब इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसके लिए वो फालतू है इस वक्त रात के वक्त। तो ये क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में रिलीज कर देगा। तो माहौल से ऑक्सीजन भी ले रहा है और माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो इसीलिए अगर आप दरख्त के नीचे सोओगे तो यहाँ पे दोनों के दरमियान क्या आ गया, मुकाबला। आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, पौधे को भी ऑक्सीजन चाहिए, और उल्टा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है, जिसके नतीजे में आपको सफोकेशन होगी, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो इसके फिर अक्सर लोग कहते हैं जी दरख्त के नीचे जिन्न थे, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है कि आपका दम घुटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे आपके छाती पे प्रेशर होना ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको सफोकेशन बहुत होना शुरू हो जाती है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है। और बताने का मकसद क्या है कि गैस एक्सचेंज जो है दिन के वक्त हो रही है, किसके थ्रू, लीफ के थ्रू। रात के वक्त भी हो रही है लीफ के थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू, रूट के थ्रू। लेकिन दिन के वक्त सिर्फ किसकी वजह से होगी, स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि स्टोमेटा ओपन ही कब होते हैं, सिर्फ दिन के वक्त। तो स्टोमेटा जो है ये हमारे पास ओपन कब होते हैं, ओपन कब होते हैं, एट डे, दिन के वक्त। लेकिन ये क्लोज कब होते हैं, रात के वक्त। तो रात को ये हमारे पास क्लोज होते हैं। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 तो हमने अपना डिस्कस कर लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, लीफ। पॉइंट नंबर 2 जो है ना हमारा यहाँ पे, वो है लेंटिसल। अब लेंटिसल है क्या। अब अगर ये हमारे पास दरख्त है, यूँ ये दरख्त है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसके पत्ते वगैरह हैं। अब जो इसका तना है ना, इसके ऊपर एक बहुत मोटी लेयर मौजूद है, किसकी, कुछ के अंदर मोटी होती है, कुछ के अंदर बारीक होती है, जिसे हम छाल भी कहते हैं, पंजाबी में सख भी कह देते हैं, ठीक है। तो सख जो है इसके अंदर, यहाँ उर्दू में छाल कहते हैं और इंग्लिश में बार्क हम कह देते हैं, ये इसके ऊपर मौजूद है। अब ये बार्क की खसूसियत ये है कि ये बार्क जो है ये ना तो अपने में से पानी को गुजरने देगी और ना ही ये अपने में से गैसेस को गुजरने देती है। तो ये हमारे पास इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है, यानी गुजरने नहीं देगी किसको, ना ही अपने में से गुजरने देगी ये गैसेस को और ना ही ये गुजरने देगी वाटर को। तो दोनों के लिए ये क्या है, इम्परमिएबल है। अब क्या हुआ है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कहीं कहीं पे सुराख रखे हैं, और जहाँ जहाँ पे सुराख है वहाँ से ये थोड़ी सी उभरी हुई है, जहाँ जहाँ पे सुराख मौजूद है वहाँ से ये थोड़ी थोड़ी उभरी हुई है। तो आप अगर देखेंगे ना साख को, तो वहाँ पे जो उभार होंगे वो बेसिकली उसके अंदर ओपनिंग्स होती हैं, सुराख मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ओपनिंग्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स, लेंटिसल्स। और ये जो हमारे पास गैसेस हैं वो बेसिकली इसके थ्रू भी डिफ्यूज़ होती हैं, यानी प्लांट की बॉडी के साथ जो गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं या उनका कांटेक्ट होता है वो इन सुराखों के ज़रिए भी होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेंटिसल्स, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, प्लांट की बार्क में। और ये इजाज़त देते हैं किसको, गैसेस को, कि वो डिफ्यूज़ हो जाएं। गैसियस डिफ्यूजन के लिए कह सकते हैं, या उनका कांटेक्ट जो है तने के साथ वो इसी सुराख के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं लेंटिसल्स। तो थोड़ी सी गैसेस एक्सचेंज लेंटिसल्स के थ्रू भी होती है। रात को चूँकि स्टोमेटा बंद होंगे तो गैसेस एक्सचेंज ऑब्वियसली किसके थ्रू होगी, लेंटिसल्स के ज़रिए। अब तीसरी चीज़ है रूट। तो ये रूट जो है हमारे पास चूँकि कहाँ पे मौजूद है, मट्टी के अंदर। तो ये फ़र्ज़ करें मट्टी है यहाँ पे,
ये मट्टी के पार्टिकल्स हैं, यूँ, ये हमारे पास मट्टी के पार्टिकल्स हैं। अब इनकी जो रूट है ये काफ़ी मोटी है, ठीक है। जो मोटी रूट्स होती हैं ना, बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, उनके ऊपर भी ये बार्क मौजूद होती है। लेकिन जो यंग रूट्स होती हैं, कौन सी रूट्स, स्पेशली जो है हमारे पास यंग रूट्स जो होती हैं, ठीक है, इनकी मेम्ब्रेन जो है या इन ये हम कह सकते हैं सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, सिंगल सेल्ड भी कह सकते हैं आप, यूँ, यानी ये सेल हैं हमारे पास इसके, यूँ, बल्कि ये काफ़ी बुरी सी बन गई है। यहाँ पे यूँ मैं इसे शो कर देता हूँ। ये फ़र्ज़ करें रूट है जो कि यंग रूट्स हैं, अभी नई नई बनी है, या फिर आप कह सकते हैं रूट हेयर जो होते हैं। अब चूंकि वो बहुत बारीक होते हैं उनकी, यानी वॉल आप कह सकते हो सिंगल सेल भी होती है, तो क्या होगा कि गैसियस एक्सचेंज जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है गैसेस का, वो किसके थ्रू होगा, इस रूट की जनरल सरफेसिस के थ्रू। अब इसके गिर्द जो है बेसिकली मट्टी मौजूद होती है, और मट्टी के पार्टिकल्स में स्पेस होती है, जगह होती है। उस जगह में या तो पानी मौजूद होगा जो कि ये रूट खींच लेगी, या गैसेस मौजूद होंगी जो कि इसमें से डिफ्यूज़ हो जाएंगी। तो यंग रूट्स जो हैं उसके थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होता है, लेकिन बहुत कम होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुछ प्लांट जो है पानी के अंदर भी होते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट ये पानी के साथ ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो ये हमारे पास जो प्लांट हैं ये वाटर के साथ क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसे मैं एक दफ़ा ओवरव्यू कर देता हूँ कि गैसियस एक्सचेंज बेसिकली 3 सरफेसेस के थ्रू होता है, जिसे हम कह रहे हैं लीफ, जिसके अंदर सुराख होते हैं, स्टोमेटा जो कि लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, जो कि गार्ड सेल के टर्जिड होने की वजह से बनते हैं, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं इनके दरमियान ओपनिंग है, और सबसे ज़्यादा जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। लेंटिसल्स जो हैं बेसिकली ये बार के अंदर सुराख होते हैं, ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, और ये गैसियस की डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा रूट्स जो हैं, यंग रूट्स, ठीक है, जो न्यू रूट्स होती हैं या रूट हेयर्स होते हैं, उनकी सरफेसिस जो हैं, जनरल सरफेसिस, सरफेस कहते हैं उसकी जगह को, उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और जो प्लांट हमारे पास एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, यहाँ पे ब्लू से मैंने शो कर दिया है, ये वाटर के साथ ही क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से आपको क्लियर नहीं है आप फ्रैंकली जो है पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया होगा। उसके अलावा आप कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं जहाँ से आपको समझ नहीं आई या कोई टॉपिक ऐसा है। तो अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ, अल्लाह हाफिज़।